साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का हमारा वीडियो है वो इस समय का जो सबसे टॉप टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक जिसको बोलते हैं, वो है विद्या संबल योजना को लेकर के, उसी को लेकर के है। और यहाँ पर हम आज जो बात कर रहे हैं वो है कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सीकर के नाम से। साथियों इस वीडियो के दौरान कुछ बातें ऐसी बताऊंगा मैं आपको जो शायद आपने किसी भी वीडियो के अंदर नहीं देखी होगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ है आदेश में वो एक गाइडलाइन है और एक तरह से वो नई गाइडलाइन है। यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे कि पद रिक्त होते हुए भी वहाँ पर विद्या संबल योजना के तहत कार्मिक लगेगा या नहीं लगेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पद खाली हैं लेकिन वहाँ पे कार्मिक लगेगा या नहीं लगेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँचे आप तक। तो साथियों यहाँ पर हम आदेश है ये 26 अगस्त का आज का ही जारी किया गया है और इसमें जो बताई गई है वो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली है, एक तो ये क्लियर हो गई कि विद्या संबल योजना के आवेदन शहरी क्षेत्रों में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में रिक्त पदों पर ही प्राप्त किए जाने हैं। उक्त संबंध में निम्न बिंदुओं का विशेष ध्यान रखा जाए। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आवेदन पत्र स्पष्ट रिक्त पद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, स्पष्ट रिक्त पद एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार ही प्राप्त किया जाना है। जिन रिक्त पदों के विरुद्ध किसी अन्य स्थायी कार्मिक अथवा अध्यापक आदि का वेतन आहरण किया जा रहा है, ऐसे पदों हेतु आवेदन नहीं प्राप्त करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके विद्यालय में पद रिक्त है, स्पष्ट पद रिक्त नहीं है, पद तो रिक्त है लेकिन वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ बता दी है वो ये कही है कि आपके विद्यालय में पद रिक्त है, अगर उस पद के विरुद्ध किसी अन्य विद्यालय के कार्मिक का वेतन आहरण किया जा रहा है तो उस पद पर विद्या संबल योजना के तहत आवेदन नहीं लेना है। यानी कि वो विद्यालय जहाँ पर पद है लेकिन वेतन व्यवस्था हो रखी है उस पद के खिलाफ या पद विरुद्ध, तो आपको विद्या संबल योजना के लिए उस पद के लिए आवेदन नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी अब जो जितने रिक्त पद दिखाई दे रहे हैं उसके साथ साथ में हमें यह भी देखना होगा कि उस पद पर किसी वेतन व्यवस्था तो नहीं हो रही किसी अन्य कार्मिक की। और ये अपने जो शेखावाटी जो अंचल है उसके अंदर ये काफ़ी इसमें दुविधा रहेगी, क्योंकि अधिकांश पदों के ऊपर वेतन व्यवस्था है वो हो रखी है। इसका जो मुख्य रीजन है वो है महात्मा गांधी विद्यालय के जो कार्मिक हैं उनके पद स्वीकृत नहीं होने के कारण वे अन्य विद्यालय के कार्मिक हैं उनसे के पदों के विरुद्ध वेतन व्यवस्था की जाए। ये मोस्टली तो पदों की संख्या कम हो सकती है, स्पष्ट रिक्त पदों की संख्या कम हो सकती है। अगला इसमें बताया गया है प्रक्रिया के अंदर पीओ स्तर पर गठित समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के साथ उक्त कार्य संपादित किया जाएगा एवं प्रत्येक विषय पद हेतु 3 अभ्यर्थियों के पैनल तैयार कर आवेदन पत्रों सहित ब्लॉक स्तर पर निर्धारित तिथि तक भिजवाएं। जिले के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारीगण एवं पीओ इससे सुनिश्चित हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैंने बताई है इसको आपको ध्यान से नोट करना है। जो स्पष्ट पद रिक्त है उसमें जिसमें वेतन व्यवस्था हो रखी है वहाँ पर यह आवेदन नहीं लिए जाने। ये मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा सीकर का आदेश है, इसके अनुसार ही ये प्रक्रिया वो काम में लेनी है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।